फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिवाय स्टडी सर्कल पर स्वागत है। हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत, जिसमें हमारा टॉपिक होगा पाषाण काल, जिसकी अवधि कितनी थी 5 लाख से 6000 वर्ष पहले। यानी आज से 5 लाख से 6000 वर्ष पहले जो मनुष्य था वो कैसा था। इसे हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को भी हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे: लोअर पिलियोलिथिक यानी निम्न पुरा पाषाण काल, जिसकी अवधि थी 5 लाख से 50,000 वर्ष पहले कैसा मनुष्य था। और जी मिडिल पिलियोलिथिक, इसमें क्या हो जाएगा, मध्य पुरा पाषाण काल में 50 से 40,000 वर्ष पूर्व मनुष्य कैसा था। अपर पिलियोलिथिक यानी उच्च पुरा पाषाण काल, आज से 10 से 40,000 पहले जो मनुष्य था वो कैसा था। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। या आज से हम बात कर रहे हैं 5 लाख से 6000 वर्ष पहली बात कर रहे हैं, इस समय मनुष्य कैसा था। ठीक है, अब देख लेते हैं हम निम्न पुरा पाषाण काल। इसमें क्या था, इसे पाषाण काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि पाषाण काल में जो था मनुष्य जो यूज़ करता था वो पत्थर यूज़ करता था, पत्थरों के औजार यूज़ करता था। इस समय वो हंटिंग पर निर्भर था, शिकार करता था। कृषि का ज्ञान इसको मनुष्य को इस समय नहीं हुआ था। ठीक है, ये क्या करता था, पत्थरों से निर्मित औजारों का प्रयोग करता था। इस समय जो है सेकंड हिमयुग चल रहा था, यानी चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। तो जिसके लिए मनुष्य क्या करता था, खंडक यानी चौपस, विदारनी, ठीक है, क्लीवस, हस्तकुठार का ये यूज़ करता था बर्फ़ खोदने के लिए। इतना ही उसे ज्ञान था, इससे ज़्यादा उसे ज्ञान उस समय नहीं था। और इसके जो हमें साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, बेलन घाटी से, डिंडवाना, सोन वैली और भीमबेटका एमपी यानी मध्य प्रदेश, यहाँ से हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। इस समय मनुष्य को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कृषि का। ठीक है, ना ही उसे डोमेस्टिक जो एनिमल्स होते हैं उन्हें पालने का ज्ञान था। पत्थरों पर निर्भर था, शिकार करता था और अपनी लाइफ को जीता था इस समय। अब देख लेते हैं मध्य पाषाण काल, यानी 50 से 40,000 वर्ष पहले कैसा था। इस समय भी क्या था, इस समय तीसरा हिमयुग चल रहा था, बर्फ़ ही बर्फ़ चारों ओर थी। मनुष्य का दिमाग जो है वो थोड़ा डेवलप हो गया था। वो क्या करता था, वो इस समय वो पत्थरों की पपड़ियों से बने फलक, छेदनी, भेदनी, खुरचनी आदि का प्रयोग करता था। यानी जो उस समय शिकार करने के जो औजार थे पत्थरों से बने हुए, वो और नुकीले हो गए थे। ठीक है, और नुकीले इस समय के जो थे हथियार वो हो गए थे। मेन काम क्या था उसका, शिकार करना। यहाँ भी वो अभी हंटिंग पर ही निर्भर करता था। और जो इसके साक्ष्य मिले, नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा नदी का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर इसके हमें साक्ष्य मिले हैं। अब देख लेते हैं उच्च पुरा पाषाण काल। इसकी अवधि मानी जाती है 40 से 10,000 साल पहले। यानी इस समय मनुष्य क्या करता था, इस समय जो है हिमयुग की अंतिम अवस्था थी। आर्द्रता कम होती चली गई, नमी कम होती चली गई, तो क्या हुआ, वातावरण नॉर्मल होने लगा, जिससे क्या हुआ, आधुनिक मनुष्य का जन्म हुआ, जिसे कहते हैं हम होमोसैपियंस का जन्म हुआ, आधुनिक मानव। यहाँ भी तो मानव था, लेकिन यहाँ पर वो आदि मानव था, यानी जो निएंडरथल है या फिर क्रोमैग्नन है, ये मनुष्य यहाँ पर थे, आदि मानव। यहाँ पर थोड़ा वो डेवलप हुआ, होमोसैपियंस आधुनिक मानव ने यहाँ पर उदय उसका हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, जो औजार थे, कृषि का ज्ञान उसे अब भी नहीं था, जो औजार थे वो और चमकीले होते चले गए। ठीक है, औजार उनके और धारदार और चमकीले होते चले गए। इसके जो साक्ष्य मिले हैं हमें, वो कहाँ मिले हैं, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिणी यूपी का कुछ भाग है और बिहार के पहाड़, यहाँ हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और एक बात और याद रखनी है, जो ये होता है पाषाण काल, ये आता है हमारा किसमें, इसके हमें लिखित साक्ष्य कोई नहीं मिले हैं। ठीक है, इसको खुदाई के द्वारा ही पता चला है। तो इसको ये है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, जिसके साक्ष्य नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, आज के बारे में हमने क्या देखा, स्टोन एज के बारे में हमने पढ़ा, जो 3 भागों में डिवाइड थी, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल के बारे में हमने देखा 3 भागों में डिवाइड है, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल। इनमें हमने देख लिया मनुष्य क्या है, अभी तक हंटिंग पर ही निर्भर है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में मध्य पाषाण काल,
जिसमें देखेंगे कि मनुष्य के कितना विकास और उसके अंदर हुआ, कितना वो डेवलप हुआ। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।